हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम भी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अभी मुझे काफ़ी सारे क्वेश्चंस कैंडिडेट्स पूछ रहे कि सर ये एलबीओ का रिक्रूटमेंट जो है वो नॉर्थ इंडियन स्टेट्स के लिए, जैसे यूपी के लिए, बिहार है, एमपी है, झारखंड है, राजस्थान है, इनके लिए क्यों नहीं आ रहा है। करेक्ट, आगे आएगा कि नहीं आएगा। और इसका मैंने काफ़ी लोगों से बात किया और इसके पीछे का आप जब रीज़न समझेंगे तब आपको पता चलेगा कि भाई ये एलबीओ का रिक्रूटमेंट नॉर्थ इंडियन स्टेट्स के लिए, जहाँ पे हिंदी भाषी लोग हैं, उनके लिए नहीं आएगा। और अगर आ भी गया तो उसका फ़ायदा क्या होगा, क्योंकि अगर हिंदी के लिए आएगा तो महाराष्ट्र के लोगों को हिंदी आती है, गुजरात के कुछ लोगों के लिए हिंदी आती है। और ये हिंदी एक्चुअली क्या है, बैंक का जो काम चलता है वहाँ पे जो कॉमन कस्टमर्स आते हैं उनको लैंग्वेज समझ में नहीं आती। और ये जो लोग काम करने वाले लोग हैं, जैसे गुजरात के पकड़ लीजिए, जो गुजरात में जो इंटीरियर पार्ट्स में कॉमन पब्लिक जो है, जो कस्टमर है बैंक के, उनको गुजराती ही आती है। लेकिन गुजरात में जो प्रिपेयर करने वाले कैंडिडेट्स है, महाराष्ट्र में प्रिपेयर करने वाले कैंडिडेट्स हैं, आंध्रा में है, कर्नाटक में, इनको हिंदी आती है। तो अगर वो नॉर्थ इंडियन स्टेट्स के लिए अगर आ भी गया तो उनको फ़ायदा क्या होगा, पूरा इंडिया भरेगा क्योंकि सबको हिंदी आती है। तो ये लॉजिक जब आपको समझेगा, और ये बैंक की ज़रूरत है, और आपको पता है ये बैंकिंग गवर्नमेंट जॉब का सबसे ज़्यादा क्रेज़ है वो नॉर्थ इंडिया में है। यूपी में है, बिहार में है, झारखंड में है, एमपी में है, राजस्थान में, यहाँ के बच्चे ज़्यादा प्रिपेयर करते हैं। करेक्ट। और फिर उनका पोस्टिंग जब आंध्रा में हो जाता है, केरला में होता है, तमिलनाडु में होता है, तो फिर उनको वो लैंग्वेज नहीं आती, तो कस्टमर का प्रॉब्लम होता है, ऑफिसर को भी प्रॉब्लम। तो ये इशू है यहाँ पे। तो चलो यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अभी देखो यहाँ पे ये आया था इंडियन बैंक। करेक्ट। तो यहाँ पे तमिल, कन्नड़ा, तेलुगु, मराठी, गुजराती, ये किस लिए है, क्योंकि वहाँ का जो कस्टमर है, जो कॉमन पब्लिक है भाई, उनको हिंदी नहीं आती है। करेक्ट, उनको उनकी लैंग्वेज ही आती है। तो अभी प्रॉब्लम क्या हुआ कि ये इंडियन बैंक है, इनके जो ब्रांचेस है साउथ इंडिया में या गुजरात महाराष्ट्र में, वहाँ पर जो काम करने वाले लोग नॉर्थ इंडियन ज़्यादा है, क्योंकि नॉर्थ इंडियन बच्चे गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन ज़्यादा करते हैं। अगर आप महाराष्ट्र में देखेंगे तो यहाँ पे इतना क्रेज़ नहीं है कि सेंट्रल लेवल में जाए। यहाँ पे जनरली लोग स्टेट लेवल के गवर्नमेंट का प्रिपरेशन बहुत करते हैं। यहाँ पे आईटी के जॉब्स बहुत है, फाइनेंस के जॉब बहुत है, बिजनेस को अपॉर्चुनिटी है, डेवलप स्टेट्स है। सिमिलरली साउथ इंडिया में ऐसा है, आपको पता है, कर्नाटका है, तमिलनाडु है, आंध्रा है, केरला, ये सारे लोग यहाँ पे आईटी के जॉब्स बहुत है, प्राइवेट की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है, स्टार्टअप की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है। लेकिन ये बैंकों का प्रॉब्लम है कि भाई वहाँ के जो कस्टमर है, जो बैंक में जाते हैं, उनको उनके लैंग्वेज में बोलने वाला ही कस्टमर चाहिए। तो ये प्रॉब्लम है। इसके वजह से जो नॉर्थ इंडियन स्टेट्स है वो बच्चों को थोड़ा सा नुकसान हो रहा है। और नॉर्थ इंडियन स्टेट्स के लिए आ ही नहीं सकता, अगर आ भी गया तो उनको फ़ायदा थोड़ी मिलेगा। करेक्ट, क्योंकि सारे लोग भर देंगे ना। रिक्वायरमेंट क्या है भाई, हिंदी आनी चाहिए भाई। तो सारे महाराष्ट्र के एस्पिरेंट्स को हिंदी आती है, गुजरात के एस्पिरेंट्स को आती है, तेलुगु के जो एस्पिरेंट्स उनको आती है हिंदी, कन्नड़ा वाले भी आते हैं, कुछ तमिलनाडु वाले को नहीं आती, अदरवाइज पूरी इंडिया को हिंदी आती है। तो आ भी गया तो फिर जो आप यूपी, बिहार या झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, इनको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। समझ में आपको? तो ये आएगा भी नहीं, और अगर आ भी गया तो फिर आपको कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि पूरे इंडिया के लोग फिर से आ जाएंगे। अभी जैसे ये तेलुगु है यहाँ पे, तो यहाँ पे बाकी नॉर्थ इंडियन वाले को थोड़ी तेलुगु आती है। तो इसलिए ये एक, क्या कहते हैं, ये प्रॉब्लम हो गया है। करेक्ट, बच्चों का प्रॉब्लम है, बैंक का भी प्रॉब्लम है, कस्टमर का भी प्रॉब्लम। तो ये सोल्यूशन निकाला है। और इसके वजह से क्या होगा, आईबीपीएस में रिक्रूटमेंट कम आएगा। अभी 1500 जो यूनियन बैंक ने फिल किया है, वो तो वहाँ पे आना चाहिए था, लेकिन वहाँ नहीं आया। इसलिए जो आप जो है मोस्टली यहाँ पे नॉर्थ इंडियन हिंदी भाषी लोग हैं, कैंडिडेट से, उनका बहुत यहाँ पे नुकसान हो रहा है। ठीक है। अभी देखो ये यूनियन बैंक का है, इसमें कौन से लैंग्वेज है, जैसे देखो आसामीज़ है, तेलुगु है, गुजराती, कन्नड़ा है, मलयालम, मराठी, उड़िया, तमिल, तेलुगु, बंगाली। यहाँ पे हिंदी आ ही नहीं सकता, क्योंकि भाई हिंदी का आ भी गया तो कोई फायदा आपको नहीं होने वाला है। अभी देखो, अभी कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई पीएनबी निकाले। भाई पीएनबी भी निकालेगा तो वो हिंदी छोड़ के ही निकालेगा। अभी ये देखो, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का अगर आप ब्रांचेस का प्रेजेंस देखेंगे तो सबसे ज़्यादा ब्रांचेस तो आंध्र प्रदेश में है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो आंध्रा बैंक थी वो मर्ज हो गई, वहाँ पे ब्रांच 2 नंबर पे यूपी है। करेक्ट। और यूपी में जो लोग हैं, ऑफिसर्स काम करने वाले, भाई सबको हिंदी आती है ना, तो कस्टमर का भी प्रॉब्लम नहीं, ऑफिसर को प्रॉब्लम नहीं। तो इसलिए हिंदी भाषी के लिए ये नहीं आएगा, और आएगा भी तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। उसके बाद महाराष्ट्र में है, और उसके बाद कर्नाटका में है। और अगर आप देखेंगे यहाँ पे कुछ लोग ऐसे बोल रहे थे कि भाई यूनियन बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में है, इसलिए महाराष्ट्र में ज़्यादा वैकेंसी आएगी। यूनियन बैंक ने सिर्फ 50 निकाली।
क्योंकि महाराष्ट्र में इतनी ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर आप मराठी देखेंगे और हिंदी देखेंगे तो ईजी है, लोग पढ़ लेते हैं। प्रॉब्लम क्या है, ये साउथ इंडियन की जो लैंग्वेजेस है जो बहुत डिफरेंट है, वो कोई नहीं सीख सकता इतने जल्दी। जैसे बांग्ला भी है, अगर आप बांग्ला देखेंगे, उड़िया देखेंगे, वो भी जो कस्टमर है वहाँ का कॉमन पब्लिक, भाई उसको हिंदी नहीं आती ना, तो इसलिए। लेकिन जो ओडिया में स्टूडेंट है, जो एमपी का स्टूडेंट है, वेस्ट बंगाल का स्टूडेंट है, भाई उसको हिंदी आती है, इसलिए वो हिंदी भाषी में अप्लाई कर लेंगे। अभी इंडियन बैंक का प्रेजेंस देख लेते हैं। नंबर 1 पे तमिलनाडु है, करेक्ट। नंबर 2 पे हमारा यूपी है, फिर हमारा वेस्ट बंगाल है, फिर आंध्रा है। लेकिन ये स्टेट के लिए जहाँ पे हिंदी, भाई वहाँ पे ये ज़रूरत ही नहीं है। दिस इज़ अ स्पेशल अरेंजमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट, इसीलिए हिंदी में नहीं आएगी। तो हम उसके लिए अभी कुछ कर नहीं सकते एक्चुअली, ठीक है, हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि ऑलरेडी हिंदी एरिया में हिंदी जो बोलने वाले लोग ऑलरेडी हैं। तो अगर आप पूरा निकालेंगे ना, पूरे बैंकिंग सिस्टम में, पूरे बैंक में कौन से स्टेट से सबसे ज़्यादा है, तो जो नॉर्थ इंडिया है, जो हिंदी बोलने वाले वही लोग ज़्यादा हैं। क्योंकि तमिलनाडु में, आंध्रा में, कर्नाटका में, महाराष्ट्र में सेंट्रल लेवल के गवर्नमेंट का जॉब का क्रेज़ नहीं है, वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है। अभी पीएनबी का देखते हैं, यह है पीएनबी। नंबर 1 पे है यूपी। लेकिन पीएनबी भी अगर निकालेगा ना, तो वो यूपी के लिए नहीं निकालेगा, वो किसके लिए निकालेगा, देखो मैंने ब्लू में किया है, वो तमिलनाडु के लिए निकालेगा, तेलंगाना के लिए निकालेगा, ओडिया के लिए निकालेगा, मराठी के लिए निकालेगा, यहाँ पे तेलुगु के लिए निकालेगा, आसामीज़ के लिए निकालेगा, कन्नड़ा के लिए निकालेगा और मलयालम के लिए निकालेगा। बाकी ऑलरेडी राजस्थान में हिंदी आती है, करेक्ट, लोगों को पंजाब में भी समझ में आती है, बिहार में आती है, हरियाणा में आती है। वेस्ट बंगाल के लिए बांग्ला वाला निकलेगा, क्योंकि जो कॉमन पब्लिक है वहाँ का, उनको हिंदी समझ में नहीं आती। तो आई थिंक अभी आपको समझ में आया होगा कि ये एलबीओ की जो वैकेंसी आ रही है वो नॉन हिंदी स्टेट्स के लिए ही आएगी, और अगर आ भी गई तो भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो ये क्या है ना, मुझे कम से कम 200-300 मैसेजेस कल से आए थे, और भी आएंगे आगे, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। और आपको भी अभी क्लैरिटी आएगी कि अगर ये एलबीओ चलता रहा तो भाई आपको कोई ना कोई लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। और देखो यहाँ पे क्या है ना, जो दो नॉन हिंदी वाले हैं उनका बेनिफिट इसलिए हो रहा है क्योंकि अगर कोई मराठी है तो भाई उसको 12 साल महाराष्ट्र में रहने का मौका मिलेगा, ठीक है। अगर आप मान लीजिए सीख भी लेंगे मराठी, या फिर आप कन्नड़ा सीख लेंगे, तो फिर आपको आपका स्टेट छोड़ के यहाँ पे रह के फिर वो 12 साल रहना पड़ेगा। दैट इज़ ऑल्सो अ लिटिल बिट डिफिकल्ट, कुछ लोगों के लिए वो भी डिफिकल्ट है, क्योंकि हर एक को लगता है भी सरकारी नौकरी भी चाहिए और वो मेरे एरिया में ही चाहिए, ठीक है। तो ये है, अभी आपको क्या लगता है इसके बारे में मुझे पता है, काफ़ी गुस्सा आपको आ रहा होगा, लेकिन इसके लिए हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम बन गया है, ठीक है। Thanks for watching this video and all the best for your studies and upcoming examinations.